गाजीपुर के ठेका कांड में नया मोड़ आ गया। एक ऐसा मोड़ जिसको सुनकर आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। गाजीपुर के ठेका कांड में कहा गया है कि जिसकी मृत्यु हुई है उसकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है? पिछले दिनों सैदपुर में एक शराब के ठेके के सेल्समैन की हत्या हो गई। बताया गया कि हत्या उस ठेके के मैनेजर ने किया है। जांच हुई, पुलिस ने ठेके के मैनेजर को गिरफ्तार भी किया। देखिए, पूरा मामला ये है कि ये जो मृतक है ये श्रीकांत यादव है और ये जमनिया तहसील का रहने वाला है। ये सेल्समैन की नौकरी करता था। इससे पहले ये मोहम्मदाबाद में इसी मालिक के यहाँ काम करता था। वहाँ पर जो बताया पूछताछ से हमें पता चला है कि वहाँ पर इसने 25 पेटी बियर बेच दी थी जो करीब 25,000 रुपये की, 8 पेटी बेच दी थी जो करीब 25,000 रुपये कीमत की थी। तो उन्होंने अभी इसको 30 सितंबर को फिर यहाँ शिफ्ट कर दिया था। तो जो इनका सेल्स मैनेजर है आदित्य राय, जब वो सवेरे आया 10:30-11 बजे तो उसने कहा कि 4,000 रुपये कम थे गले में, और इसको ले करके फिर इसमें कहा सुनी हुई और उसने इस पर उठा करके 2-3 डंडे मार दिए। ये बहुत ज़्यादा शराब पिए हुआ था। तो उसने कहा, इसके बाद फिर मैंने इसको दवा भी दिलाई और तब इसकी तबीयत गड़बड़ा गई तो फिर मैं इसे ले गया। डॉक्टर ने फिर से मृत घोषित किया। तब ये वहीं ला करके इसे छोड़ करके भाग गया था, लेकिन जब बाद में ये पकड़ा गया तो इसने ये बातें डिस्क्लोज की हैं। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत कुछ चीजों का खुलासा हुआ, लेकिन एक जानकारी जो सबके सामने आई वो जानकारी ये थी कि मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हुई, जिसको लेकर कई सारे बातें हुई। परिजनों ने पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी जनपद के जमनिया क्षेत्र के मस्सा गांव पहुंच गए, जहां का वो सेल्समैन रहने वाला था। मस्सा गांव पहुंचकर वो सेल्समैन के परिजनों से मुलाकात करते हैं, सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं और एबीटी न्यूज से खास बातचीत में वो जानकारी साझा भी करते हैं। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने बताया कि उनकी परिजनों से बात की। परिजनों ने बातचीत में बताया कि सेल्समैन की हत्या शराब ठेके के मैनेजर ने ही की है और वो शराब का ठेका रेवतीपुर के वर्तमान ब्लॉक प्रमुख का है। सांसद ने यह भी बताया कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उसमें आमतौर पर एक प्रोफेशनल भाषा लिखी जाती है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हार्ट अटैक से जरूर हुई है, लेकिन उसके शरीर पर चोट के निशान भी हैं। अफजाल अंसारी ने कहा कि हमने परिजनों से बातचीत की, हम उनकी इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े। आइए सुनिए उनके साथ वार्तालाप के कुछ अंश। जी, लेकिन घटना के बारे में आप लोगों के ही माध्यम से जो सूचनाएं मिली उसको पढ़ा था, तो दरवाजा करने गए थे तो उनके पिता ने जो बताया जी, या वहाँ उस अवसर पर उपस्थित लोगों ने जो बताया वो ये बताया कि ये जगह पे वो आए हुए अभी शायद 3 ही दिन हुआ था जी। इसी बीच में किसी दिन अकस्मात वो पहुंचे और कुछ तो वहाँ के जो हिसाब में उनके हिसाब से कुछ अंतर था और कुछ अंतर उनको महसूस हुआ या जो भी उसको मारना पीटना और गाली गलौज करना और उससे शुरू किया और 1-2 लोगों को और फोन करके बुला लिया और ये लोग उसको मार उड़ के वहीं बैठाए और उस समय में कहे कि इस पैसा इतना मंगाओ, दो नहीं तो तब अंतर था। अब 1 घंटे 2 घंटे की शायद मोहलत की बात हुई कि इस पैसा आ जाएगा तो छोड़ देंगे, लेकिन इसी दौरान वो चोटिल था ही, तो मारपीट के लोग काफी आतंकित भी कर दिए, धमकी देकर के। ऐसी स्थिति में उसकी मौत हो गई। तो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें मारते पीटते दिखाया ही गया है और जो मेडिकल है उस पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में दोनों बातें कही गई हैं। डॉक्टर ने ये कहा है कि इनको कुछ चोट भी है और हार्ट का भी इनको वो हुआ है। अच्छा, ऐसे में अक्सर ऐसा होता है, जितनी भी मौतें आती हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट
जो आमतौर से लोग समझते हैं वैसे नहीं लिखी जाती, उसकी लैंग्वेज अलग होती है जी। तो बहरहाल उसमें जो एक खास बात दिखी वो ये दिखी कि उनके परिवार में उनका भाई, उनके पिता, उन लोगों ने बताया कि ये तहरीर जो लिखी गई है FIR, ये खुद दरोगा जी ने बोल के कागज पे लिखवाया। अच्छा। पूरी घटना हम लोगों ने जैसे जैसे थी और वो लोग भी गए थे उसको देखो के लिए, फिर उसके बाद उन्होंने कहा हम बोल के लिखवा देते हैं अच्छी सी जैसी। तो अब जाहिर सी बात है कोई दरोगा खुद ही बोल रहा है तो भाई कानून का जानकार है, जैसे वो बोल रहा है वैसे वो लिख दिए सब। तहरीर FIR दर्ज हुई। दरोगा जी का ये कहना स्वाभाविक होगा कि जो उसने लिख के दिया हमने मुकदमा कायम कर दिया। नहीं है कि वो पत्थर का लकीर है। जी जी। कि पुलिस की अगर निष्पक्ष जांच होगी जी तो चीजें स्पष्ट हैं। जी। और अगर हमारी नीयतें ठीक नहीं है तो हम उसको किसी तरफ भी टर्न देते रहें, लेकिन मौत हुई है यह एक ध्रुव सत्य है। जिसकी मौत हुई है उसके साथ पीट, गाली गलौज, धमकी और उसको आतंकित करने का प्रयास किया गया, ये सर्वविदित है। हम कहे कि अरे ऐसे कैसे, हम बलमू के भाई हैं, उसका बलमू नाम था, शशिकांत के भाई हैं। तो बोला ठीक है तुम्हारा शशिकांत ऐसा भाई है ना कि 10-12 हज़ार रुपये हमारा इधर उधर किया है। तो हम कहे ठीक है भैया 10-12 हज़ार रुपये इधर उधर किया है तो तुम घर वाले से तो पूछ के ले नहीं गए हो, बट ये भी मान लेते हैं ठीक है तुम उसको लेके आ जाओ मेरे पास, या आप बताओ कहाँ आते हो, मैं पैसा आपका देता हूँ। बोलता है कि नहीं पैसे की कोई बात नहीं है। तो हम बोले कि ठीक है हम यहाँ से ले जा रहे हैं वहाँ होलीपुर नसीरपुर के पास सैदपुर है वहाँ ठीक है। हम बोले कि भैया ठीक है आज यहाँ 15,000 गड़बड़ा दिया और कल वहाँ 50,000 गड़बड़ा देगा तो मेरी जिम्मेवारी देना नहीं है, क्योंकि मेरी उतनी हैसियत नहीं है कि वहाँ से आपको 50,000 दे देंगे। हो सकता है यहाँ 15,000 गड़बड़ा कल 50,000 गड़बड़ा दे, तो आप फिर मुझसे वो पैसा वसूल कर लेंगे। घटना के बारे में थोड़ा डिटेल बताइए कि कब कैसे क्या पता चला? घटना के बारे में वही सर जब वहाँ ले गए एक यहाँ से मार के उसको ले गए 30 तारीख को वहाँ ले गए। 30 तारीख के बाद फ़ोन उसका नहीं लगा। फिर सोमवार के दिन मैं उसका फ़ोन लगाने लगा तो उसका फ़ोन बिजी बताया। फिर जब लगाया तो वो स्विच ऑफ बताने लगा। तो फिर आदित्य राय ही ने मेरे जीजा पे फ़ोन किए कि ऐसा ऐसी घटना है कि मेरे जीजा गए वहाँ गए देखते तो उनका 2 घंटे 3 घंटे मारे हुए। तो ये जीजा ने पूछे कि ऐसा है भैया बताओ कि यहाँ चोट क्यों लगा है। तो बोला कि हम ही मारे हैं। तो बोला क्यों मारे हो आप? तो वो बोले कि मतलब मेरा पैसा लिया। तो वो बोले कि पैसे के लिए किसी को मार डालोगे आप? कहे कि हाँ मार के मुआ दें, क्या करो? तो वही बोले कि ठीक है आप मारो मत, जा रहे हैं घर से पैसा लेकर आ रहे हैं, आप पैसा देंगे तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। तो बोले ठीक है जल्दी जाओ और लेकर आओ। जब तक कि मेरे जीजा गए घर पे पैसा लाने तब तक फिर उसका मेरे ऊपर कॉल आया कि ऐसा है, बोले जल्दी आ तेरा भाई बेहोश हो गया है। अब क्या अच्छा ऐसे कैसे बेहोश हो गया? क्या कि नहीं जल्दी आ बेहोश हो गया। अब इस ठेका हत्याकांड में आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। तब तक आप देखते रहिए ABT न्यूज़। धन्यवाद। गाजीपुर का सबसे बेहतरीन एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट, लाजवाब मिठाइयों के स्वाद, स्वादिष्ट इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन फूड केवल आपके अपने अग्रवाल रसोई में, महुआबाद, गाजीपुर। गाजीपुर में पहली बार गारंटी के साथ पुरानी गाड़ियां बेचें या खरीदें, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, सिटी ऑटोमोबाइल्स, RTO ऑफिस के सामने, अतरौली, गाजीपुर।